2026 में बेकरी बिजनेस वर्क करेगा नहीं करेगा, मोस्टली लोगों को ये बहुत सारे क्वेश्चंस है, स्पेशली जो न्यू बेकर्स है, जो अभी न्यू मार्केट में आए हैं या जिन्हें भी बेकिंग सीखना है, जो बेकिंग करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली बहुत सारी जो चीज़ें होती है, बहुत सारी हमारे माइंड में होती है कि हम अगर कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो ये चीज़ वर्क करेगी या नहीं करेगी। आई एम होम बेकर प्रियंका, तो मैं आपके जो क्वेश्चंस के आंसर है वो काफ़ी अच्छे से दे सकती हूँ, बिकॉज मैं इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी वर्क कर रही हूँ। मैं घर से अपनी होम बेकरी रन कर रही हूँ। आई नो कि कितने सारे डिफिकल्ट एंड चैलेंजेस जो है हमें फेस करने पड़ते हैं और किस तरह से हमें डील करना पड़ता है। तो डेफिनेटली जो आपकी जो प्रॉब्लम्स होगी मैं काफ़ी अच्छे से समझ सकती हूँ और काफ़ी अच्छे से आंसर भी कर सकती हूँ। सो वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरे चैनल से अगर मुझसे कोई सीख रहा है, कोई इंस्पायर हो रहा है, इससे अच्छी चीज़ क्या ही हो सकती है। चलो सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट ना बिल्कुल रट लो, दिमाग में रट लो, दिल में रट लो, हर जगह पेपर के बड़े बड़े बोर्ड बना लो, कुछ भी बना लो, स्टिकर्स बना लो, चिपका लो, उठते बराबर से देखना है, सोते टाइम पे देख लो कि जो आपने सोचा है ना वो चीज़ काम करेगी ही करेगी। किसी के बोलने से आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं होगा। अगर किसी ने बोल दिया अरे बेकरी मार्केट में तो बहुत सारा कंपटीशन है तो उससे नहीं हो पाएगा, भाई क्यों नहीं हो पाएगा, सब कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो। तो यही चीज़ सबसे पहले आपके माइंड में एकदम फिट करनी है, एकदम फिट कर लो और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आती है, आपको बेकरी स्टार्ट करना है तो सबसे पहला होना चाहिए आपका माइंडसेट, और आप एकदम श्योर होने चाहिए कि आपको इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है। ओके, अब आपने सोच लिया कि आपको बेकिंग करना है, ओके, बेकरी से रिलेटेड कुछ तो काम स्टार्ट करना है। अब बेकिंग में भी ना बहुत सारी कैटेगरीज होती है। कुछ लोग सिर्फ केक्स बनाते हैं, कुछ लोग ब्राउनीज बनाते हैं। अभी तो ब्लॉन्डीज ब्राउनीज का एक नया सिस्टम आ गया है, जो कुछ लोग हैं सिर्फ ब्राउनीज और ब्लॉन्डीज पे ही काम करते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं, अभी तिरामिसूस चल रहा है, बहुत इटालियन डेजर्ट जो कि बहुत प्रीमियम वाले डेजर्ट होता है, आई लव तिरामिसू। तो वो वाला जो है वो कोई सिर्फ वही काम कर रहा है, कोई लोग सिर्फ बॉम्बलोनीज और डोनट्स बना रहे हैं। तो ये कैटेगरीज इसमें काफ़ी डिफरेंट जो है बहुत सारी। बेकिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप केक ही बना रहे हो, आप कुछ भी बना सकते हो, इसमें एंडलेस है। एक्लेयर्स हो गया, ओपेरा केक्स हो गया, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो आपको लगता है कि आपके हिसाब से यहाँ से आपको स्टार्ट करना चाहिए, तो आपको वो चीज़ पकड़ लेनी है कि आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में है और सबसे ज़्यादा मज़ा क्या करने में आ रहा है। अब आपने डिश तो फाइनल कर ली, अब करना क्या है ना कि अब देखो, आप YouTube से देखकर या Instagram से देखकर आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल वे में स्टार्ट करना है तो मैं पर्सनली आपको बोलूँगी कि आपके नियर बाय कोई अगर ऑफलाइन वर्कशॉप होंगी तो गो विथ ऑफलाइन वर्कशॉप। अगर कोई अच्छा जो आपने सिलेक्ट किया है, अगर आप केक नहीं कोई और डेजर्ट सिलेक्ट कर रहे हो और आपके आसपास अगर कोई अच्छी ऑफलाइन क्लास नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हो। ऑनलाइन क्लास करने के बाद जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी सारी जो उस चीज़ को लग रही है, आपको प्रैक्टिस करनी है। पहले प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और इतनी प्रैक्टिस करनी है ना कि आपको मास्टर बन जाना है उस प्रोडक्ट में। क्योंकि आप सिर्फ प्रैक्टिस करके ऑर्डर लेके अगर क्लाइंट को दोगे ना तो आपके जो ऑर्डर्स है वो रिपीट नहीं आएंगे। हो सकता है कि आपने शायद कुछ गलती कर दी होंगी। बहुत लोग क्या सोचते हैं ना कि बेकिंग को जो भी मटेरियल लगता है वो कॉस्टली आता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर जो चीज़ लगती है बेकिंग में तो वो थोड़ी कॉस्टली होती है। तो लोगों को क्या लगता है, हम लोगों ने क्लास कर लिया है तो हमको जब ऑर्डर आएगा हम तब बना के देंगे, बट ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। आपको उस चीज़ में पहले मास्टर बनना पड़ता है, आपको कुछ सीखना पड़ता है। जब तक वो प्रोडक्ट आपको लगता नहीं कि वाह मैंने क्या बनाया है, तब तक आपको क्लाइंट को बिल्कुल भी सेल नहीं करना है। पहले उस चीज़ में मास्टर बनिए, फिर क्लाइंट को। और आपने मास्टर कर लिया उस प्रोडक्ट को तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को जो है पहले खिलाइए, उनसे अप्रूवल लीजिए कि ये कैसा बना है। तो देखो, अगर हो सकता है कि अगर आप ऐसा कोई डेजर्ट बना रहे हो कि अगर आपके फैमिली और फ्रेंड्स में से वो कभी नहीं खाया होगा किसी ने, तो आप कहीं और जिन्होंने वो टेस्ट किया है या फिर ऐसा कोई अगर स्पेसिफिक डेजर्ट आप टारगेट कर रहे हो, तो मैं उस चीज़ की बात बता रही हूँ, केक्स की नहीं। तो जैसे तिरामिसू हो गया, बहुत सारे लोगों ने टेस्ट नहीं किया होता, या बॉम्बलोनीज जो है जो बड़े एज में होते हैं उनको उतना पसंद नहीं आता ये सारी चीज़ें। तो आप उन लोगों से पूछिए जिन्होंने ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है, तो वो लोग आपको बेटर बता पाएंगे। और रही केक की बात, तो केक आपको अच्छे से फिनिशिंग से सीखना है। पहले अगर आप केक टारगेट कर रहे हो तो अच्छे से सीखना है, उसमें स्पॉन्जिंग, लेयरिंग्स कैसे करना है, क्लीन फिनिशिंग कैसे आएगी। स्टार्टिंग में जो अगर आपकी उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं है लेकिन लोगों को होममेड केक्स चाहिए, तो आप उनको सेल कर सकते हो ये बोल के कि टेस्ट की हम पूरी गारंटी देते हैं, फिनिशिंग का थोड़ा ऊपर नीचे स्टार्टिंग में हो सकता है, तो आप उनसे चार्जेस भी कम ले सकते हो, लेकिन आप स्टार्टिंग में केक्स जो है वो
सेल कर सकते हो। अगर आप अपने जो बेस और विपिंग क्रीम में एकदम प्रो हो गए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फीलिंग्स वगैरह डाल के केक सेल कर सकते हो, उसको पेस्ट्रीज में भी बेच सकते हो। तो पेस्ट्रीज में आपको ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं आएगी, आप स्टार्टिंग यहाँ से कर सकते हो। अभी देखो, अगर आपके आजू बाजू में कोई ये चीज़ ऑलरेडी पहले से कर रहा है तो डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। ज़रूरी नहीं है कि उनके पास ऑलरेडी कस्टमर बन गए तो आपके पास कोई नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कैसे होता है ना कि हमें हमारे माइंड को अगर हमने बोल दिया कि भाई तेरे से नहीं होगा तो नहीं होगा, अगर आपने सोच लिया कि होगा तो भाई आपके आसपास 10 लोग भी अगर केक बेच रहे होंगे ना फिर भी आपके पास वो आएगा ही आएगा क्लाइंट, बिकॉज आप वो क्वालिटी दे रहे हो। ओके आपको क्वालिटी देनी है और कंसिस्टेंसी में काम करना है। 2-4 केक बनाए और छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। 2026 में मैं सच बता रही हूँ, इतना ज़्यादा बेकिंग में ऑप्शंस है और इतनी सारी वेराइटीज़ है। कंपटीशन डेफिनेटली है, कंपटीशन किस चीज़ में कंपटीशन नहीं होता। अगर आप जॉब देखने के लिए जाओ तो जॉब में कंपटीशन है, अगर आज मेकअप आर्टिस्ट का लोग कोर्स कर रहे तो इतने सारे मेकअप आर्टिस्ट हो गए तो कंपटीशन। बट ऐसा नहीं है ना कि कोई चल ही नहीं रहा है, बंद पड़ा हुआ है करके, ऐसा नहीं होता है। सब अपनी कोशिश के ऊपर डिपेंड करता है और अपनी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है और अपना लक भी काम करता है। देखो अगर आप बहुत मेहनत करते हो ना, लक भी आपका चल ही जाता है। इतना बुरा तो किसी के साथ नहीं होता अगर हम मेहनत करते हो। तो ये चीज़ तो मैंने पर्सनली सीखी है अपने करियर में। आज मुझे 3.5-4 साल हो रहे हैं ये चीज़ करते हुए और मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस आ गया है। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मैं एक किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था। अगर आपको जानना है कि मैंने कितनी सारी प्रॉब्लम फेस की थी तो मुझे कमेंट करना, मैं उस पर पर्सनल वीडियो बनाऊंगी। तो उस मेरी जो जर्नी है उससे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल सकता है, बिकॉज मैंने हार नहीं मानी थी। मेरे को पता है कि मैंने कैसे कैसे टाइम निकाला था और कितनी ज़्यादा मेहनत की थी इस चीज़ के लिए, तो उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। बट यहाँ पे आपके करियर की बात हो रही है, तो हमें जो है ना, हमें मन लगा के करना है और फिर ध्यान नहीं देना है और अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस डालना है, इंस्टाग्राम का एक अलग से पेज बनाओ, उस पर मार्केटिंग करो और बहुत सारी चीज़ें हैं। इन्फ्लुएंसर्स हो गया है, अगर आप इन्फ्लुएंसर काफ़ी अच्छा मार्केटिंग हम लोगों को करके देते हैं। अगर आप अच्छा खासा थोड़ा बड़ा लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हो, मैंने तो आज तक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं की, मैं तो सोच रही हूँ मैं खुद ही इन्फ्लुएंसर बन जाऊँ अभी, तो ठीक है, वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो, मार्केट कर सकते हो। फ्री में सैम्पल सब आजू बाजू वालों को दे सकते हो। किसी ऐसा जो एरिया है जो आपने टारगेट करना है कि इस एरिया में प्रीमियम क्राउड है, तो आप अपना स्टॉल लगा सकते हो या फिर कुछ सैम्पल स्टार्टिंग में ऐसे फ्री में दे सकते हो, जिसकी वजह से भी थोड़े आपके कस्टमर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए जब कस्टमर आना स्टार्ट होते हैं ना, तो धीरे धीरे वो एक दूसरे को बताते हैं और हमारे ऑलरेडी ऑर्डर बनना चालू हो जाता है। बट उसके लिए ना क्वालिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं स्टार्टिंग से एंडिंग तक आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि आपको क्वालिटी में थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हो ना, तो कस्टमर आपकी तरफ से दूर दूर से आएंगे। अगर आपने ना क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया तो फिर तो वही सोच लेना, फिर कॉम्प्रोमाइज़ ही कॉम्प्रोमाइज़ है, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपको अच्छा काम करोगे ना तो ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लाइफ में हमें हमेशा अच्छा काम करना है, क्लीन काम करना है एकदम, और एकदम हाइजीन वाला काम करना है, ताकि लोगों को खाने में, देखने में सब अच्छा लगे, ताकि कस्टमर जो है किसी और को बताने के पहले सोचे ना कि अगर उनके घर में कोई फंक्शन है, आपका केक गया है, आपका तिरामिसू गया, आपके बॉम्बलोनीज, डोनट, आपने अगर कोई टेबल सेटअप किया है, कुछ भी किया है, तो वहाँ पे अगर आपकी तारीफ होनी चाहिए, भाई ये काम किसने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे घर में पार्टी होने वाली है तो मुझे इसी को ऑर्डर देना है। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आजकल लोगों के पास ना अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं सब लोग, जो है मैं क्लियर बता रही हूँ आपको। आजकल लोग जो है ना इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना, लोगों को थोड़ा शोबाजी करना, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आने लगे। उस चक्कर में आजकल लोग ना काफ़ी अस्थेटिक चल रहा है, तो उस चक्कर में काफ़ी जो चीज़ें हैं, जो बेकरी आइटम से काफ़ी अस्थेटिक दिखती है, अगर आप उसको अच्छे से प्रेजेंट करो बहुत सुंदर दिखता है। और हर किसी को कस्टमाइज केक चाहिए होता है, हर किसी को आजकल तिरामिसू खाना है, हर किसी को बॉम्बलोनीज खाना है, तो मार्केट काफ़ी बड़ा है। आप बस उतर के देखो, कोशिश करके देखो, डेफिनेटली ये सारी चीज़ें वर्क करेगी ही करेगी, 100% वर्क करेगी। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। मैं ऐसे बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और आप मेरी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस नहीं है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मैं हर एक चीज़, एक जो टॉपिक है उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगी। और ही साथ में अभी मैं केक के जो रेसिपीज़ है उसके भी कुछ वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।